बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। आज हमने करना है प्रोग्राम 9.8। इसमें है राइट अ प्रोग्राम दैट डिवाइड्स टू फ्लोट वेरिएबल्स एंड फाइंड्स द रिमाइंडर बाय यूजिंग एक्सप्लिसिट कास्टिंग। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही आए राइट अ प्रोग्राम दैट डिवाइड्स, राइट अ प्रोग्राम आ जाए, आप सी में प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने ये चीज़ फर्स्ट 4 लाइंस लिख लेनी है यहाँ तक, और फिर गेट सी एच और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ठीक है, एक प्रोग्राम लिख दिया हमने, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, डिवाइड करना है दो फ्लोट वेरिएबल्स को। इसका मतलब है हमारे पास डाटा टाइप हमने कौन सी लेनी है, फ्लोट, और कितनी लेनी है वेरिएबल्स फ्लोट की, 2। ठीक है, दैट डिवाइस, एक प्रोग्राम लिखे जो डिवाइड करे दो फ्लोट वेरिएबल्स को। डिवाइड तो हम बाद में करेंगे, पहले हमने क्या ले लिया, इतना तो हमें समझ आ गया। जब आया राइट अ प्रोग्राम, हमने ये 4 लाइन्स लिख ली और गेट सी एच और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दी। और पहली चीज़, अगर आप इनकी डिटेल देखना चाहते हैं तो पीछे वाले जो प्रोग्राम्स हैं उसमें मैंने काफ़ी इसकी डिटेल बताई है। इसके अलावा एक और वीडियो मैं बना दूँगी जिसमें मैं इसकी जो डिटेल है आपके हेडर फाइल्स की वो अलग से होगी इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा, उसके बाद दो फ्लोट वेरिएबल्स जो है वो कह रहा है कि जो डिवाइड करे दो फ्लोट वेरिएबल्स को। पहले हम दो फ्लोट वेरिएबल्स को क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर मतलब कि उनको बना लेंगे। फ्लोट ए बी, हमने दो वेरिएबल्स फ्लोट की कौन सी ली हैं, ए और बी। अब बात मुकम्मल करते हैं। दैट डिवाइड्स, जो तकसीम करे दो फ्लोट वेरिएबल्स को। ठीक है, एंड फाइंड्स द रिमाइंडर, और रिमाइंडर को तलाश करे, यानी कि रिमाइंडर आ जाए उसका। अच्छा जी, अब हमने दो फ्लोट को डिवाइड करना है और ढूंढना है रिमाइंडर। कैसे, बाय यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए एक्सप्लिसिट कास्टिंग। अच्छा जी, हमने क्या, यहाँ पे एक बड़ा नया लफ्ज़ है एक्सप्लिसिट कास्टिंग। एक्सप्लिसिट कास्टिंग को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, हमने दो फ्लोट वेरिएबल्स को तकसीम करना है और उनका रिमाइंडर जो है वो आना चाहिए, फाइंड करना है और इस्तेमाल क्या करना है, एक्सप्लिसिट कास्टिंग। काम हमारा डिवाइड करना है, लेकिन किसकी मदद से, एक्सप्लिसिट कास्टिंग। देखते हैं, हमने दो फ्लोट वेरिएबल्स ले ली। ठीक है, अब हमें इंट सी लेना है। हमने इंट सी क्यों लिया, क्योंकि हम कास्टिंग कर रहे हैं। कौन सी, एक्सप्लिसिट कास्टिंग। ठीक है, जो हमारे पास टाइप कास्टिंग आती है सी के अंदर, वो दो होती हैं, एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है और एक एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है। हम यहाँ पे करेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जो कि प्रोग्रामर ने खुद करनी होती है। अब क्लियर स्क्रीन वाला फंक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया, जो क्या करेगा, ये मैं बता चुकी हूँ पीछे वाली वीडियोस में, आप उसको देख सकते हैं। ए इक्वल 10.3। ठीक है, ए जो फ्लोट लिया था उसमें मैंने वेरिएबल लिख दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, जो 10.3 होगा वो ए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, याद रखें, जैसे ही हम फ्लोट ए लिखते हैं ना, तो क्या होगा, मेमोरी के अंदर जाके फ्लोट की जितनी बाइट होती हैं उतने बाइट का एक वेरिएबल बन जाता है जिसका नाम ए होता है। जैसे ही हम ए इक्वल 10.3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, उस ए के अंदर 10.3 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी वेरिएबल है, उसको भी मैंने वैल्यू दे दिया। उसके बाद ये सी, ये वाला जो इंट सी हमने लिया था, सी इक्वल, अब हमने करना क्या था, प्रोग्राम का मेन काम था फ्लोट वेरिएबल्स को डिवाइड करें इस्तेमाल करते हुए। ऑफ कोर्स जब हम दो चीज़ों को डिवाइड करेंगे उसका रिजल्ट भी हमने जो है वो देना होगा, यानी कि रिमाइंडर उसका आएगा। तो एक्सप्लिसिट कास्टिंग को इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, एक्सप्लिसिट कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि हमने एक यूनरी ऑपरेटर, यूनरी का मतलब है एक ऑपरेटर, सिर्फ एक ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर को इस्तेमाल करना है जो फोर्स करेगा, मजबूर कर देगा। क्यों, क्या करने के लिए, एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में तब्दील करने के लिए। हमने डिवाइड तो करना है दो वेरिएबल्स को, लेकिन टाइप कास्टिंग को इस्तेमाल करना है। तो इसका मतलब है कि अगर ये फ्लोट वेरिएबल्स तकसीम हो रही है तो हमने फ्लोट के अलावा टाइप कास्टिंग करने के लिए कोई और डाटा टाइप इस्तेमाल करनी है, जो हमने कौन सी यूज़ की है, इंट। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें, सी इक्वल ब्रैकेट में, ये इसका क्या है, ये इसका एक तरीका एक कार है। जब आपने टाइप कास्टिंग करनी है तो आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है, जिसके अंदर, अब देखिए फ्लोट में तो मैंने दो वेरिएबल्स लिखी हुई थी, हमने कहा टाइप कास्टिंग को इस्तेमाल करके तकसीम करो।
तकसीम करो टाइप कास्टिंग को इस्तेमाल करके। टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि हमारे पास वेरिएबल फ्लोट है, टाइप कास्टिंग में फ्लोट में नहीं होगा। मैंने टाइप कास्टिंग क्या करता है, किसी और वेरिएबल में उसको मुंतकिल करेगा। तो कोई और वेरिएबल कौन सी है, इंटीजर टाइप। मैं इंट ले रही हूँ, ठीक है, और ए कर दिया, ब्रैकेट में इंट लिखा ए, और हमारे पास यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर आ गया, ये एक ऑपरेटर है, सिर्फ यूनरी ऑपरेटर है, फिर ब्रैकेट में लिखा इंट और बी कर दिया। अब क्या होगा, जो हमारा ए है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर टाइप की। पहले किस में था ए, फ्लोट में। समझ आने लग गई है ना आप थोड़ी थोड़ी। इंट यानी कि हमारा जो फ्लोट था वो ए था, यानी कि पॉइंट वैल्यूज़ में था, यानी कि जो रिजल्ट ए का आएगा वो पॉइंट्स में आएगा, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखें, अगर मैंने ए में 2 स्टोर करवाया है, ठीक है, तो जब इसकी आउटपुट आएगी ना तो 2.00 आ जाएगी, ठीक है, तो पॉइंट में आएगी, क्योंकि फ्लोट में पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। अच्छा, इंट ए अब क्या करेगा, ए फ्लोट में है, तो जैसे ही मैंने ब्रैकेट इंट ए किया है तो ए अब किस में कन्वर्ट होगा, इंटीजर वैल्यू में चला जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। 0.3 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमने यहाँ पे, उसने कहा है कि हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मॉडुलस ले लिया है, ये क्या करेगा, ये इसका रिमाइंडर लेके देगा और सी में स्टोर करवाएगा। फिर इंट बी क्या था, फ्लोट था, किस में कन्वर्ट हो गया, अब बी फ्लोट नहीं रहा, अब टाइप कास्टिंग की वजह से बी क्या हो गया, अब बी इंट हो गया है। अब इसमें इस ए में 10 स्टोर है सिर्फ, और इसमें 5 स्टोर है, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं स्टोर होती ना इंटीजर में, तो इसलिए अब जब हम 10 और 5 का जो भी रिमाइंडर आएगा वो किस में स्टोर होगा, सी में। इंटीजर टाइप का डाटा हम इंटीजर में ही स्टोर करवा रहे हैं। ये राइट साइड की वैल्यू है और ये लेफ़्ट साइड की वैल्यू है। जो राइट साइड का डाटा होता है वो, अगर कोई उसके दरम्यान में ऑपरेटर है, जैसे कि यहाँ पे मॉडुलस है, ये दोनों मॉडुलस होंगे ए बी, और डाटा यहाँ पे इसके अंदर जो वैल्यू जो होगी वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अब इसको प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट रिजल्ट इज़ मॉडुलस डी, ठीक है, डबल कोट क्लोज कामा सी, रिजल्ट इज़, ये लिखा आएगा परसेंटेज डी, आगे देखेगा परसेंटेज डी किसके लिए यूज़ करते हैं, इंटीजर के लिए। आगे देखेगा कोई इंटीजर टाइप वेरिएबल है फर्स्ट पे, तो यस है, तो सी में जो है इसका रिजल्ट क्या स्टोर है, 0। क्या स्टोर है, 0, ठीक है, गेट सी एच। और ये अच्छा, यहाँ पे जिन बच्चों को इस प्रोग्राम की समझ नहीं आई, रुक जाएं, अभी कहानी बाकी है। देखिए, डिवाइड करें 2 फ्लोट वेरिएबल्स को, ठीक है, और करना क्या उसने, दैट डिवाइड्स 2 फ्लोट वेरिएबल्स एंड फाइंड्स द रिमाइंडर बाय यूजिंग एक्सप्लिसिट कास्टिंग। उसने कहा कि दो जो हमारे पास वेरिएबल है फ्लोट की, उनको डिवाइड करें और उनका रिमाइंडर लें, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या लेना है, कैसे लेना है, एक्सप्लिसिट कास्टिंग को इस्तेमाल करते हुए। इसका मतलब है हम इस तरह से जो है वो बॉक्स जो आप बनाते हैं रिमाइंडर लेने के लिए, सबसे पहले हम इसके अंदर 10 रखेंगे, 5 को बाहर रखेंगे, तो 5 2 10, और नीचे क्या रिमाइंडर बचा, 0। अच्छा, यहाँ पे मैंने सपोज किया कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है वो हमारा रिज़ल्ट 0 आ जाएगा। अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम एक्सप्लिसिट कास्टिंग की थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लिसिट कास्टिंग जो है प्रोग्रामर खुद करता है। इम्प्लिसिट कास्टिंग में क्या होता था, इम्प्लिसिट कास्टिंग के अंदर कंपाइलर करता था, यहाँ पे कंपाइलर नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे कौन करेगा, प्रोग्रामर खुद करेगा, ठीक है। जैसे हम कोई बड़ा सा प्रोग्राम कर रहे हैं और अचानक से हमें कोई कहता है कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये हमें फ्लोट में तो पॉइंट वाली वैल्यू में नहीं चाहिए, सारा प्रोग्राम बना दिया है, सारा प्रोग्राम, सारा हमारा जो कोड है थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स से बना हुआ है मिलके, तो अचानक से वो हमें कह रहा है कि ये मुझे तो चाहिए। तो ये कि हर जगह जगह पे जाके चेंजिंग करने के बजाय प्रोग्रामर क्या करेगा, जिस जगह पे उसको रिज़ल्ट आ रहा होगा ना उस जगह पे जाके वो टाइप कास्टिंग कर देगा। जो फ्लोट ऊपर जो लिया हुआ है उसको नहीं वो करेगा कुछ भी, यहाँ पे आके वो इंट कर देगा। तो जो ए यानी कि फ्लोट टाइप वेरिएबल है, यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट में इंट कर दिया तो अब ए क्या हो गया, अब ए इंटीजर टाइप की हो गई है। यहाँ पे क्या थी, फ्लोट टाइप का डाटा टाइप इस्तेमाल, यानी कि फ़्लोट की वैल्यूज़ यहाँ पे स्टोर होनी थी इसके अंदर, यहाँ तक फ्लोट हो रहा है। लेकिन जैसे ये किया है ब्रैकेट में इंट ए, तो क्या होगा, अब वैल्यू जो है वो इंटीजर बन गई है, यानी कि 10 स्टोर होगा। 10.3 कर ही नहीं सकते, इंटीजर पॉइंट को नहीं लेता, ठीक है। प्रोग्रामर इसको करता है। दूसरी चीज़
इसमें हम कास्ट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। कास्ट ऑपरेटर का मैंने आपको बताया यूनरी ऑपरेटर होता है यहाँ पे, ठीक है, एक ऑपरेटर जो हम इन दोनों के दरमियान में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमने अपने प्रोग्राम के अंदर मॉडुलस यूज़ किया हुआ है, ठीक है। कास्ट ऑपरेटर, द कास्ट ऑपरेटर जो है वो कंप्यूटर को बताता है कि वो डाटा टाइप जो है, कि डाटा टाइप की वैल्यू को क्या कर दे, मुंतकिल कर दे। डाटा टाइप की वैल्यू कैसे मुंतकिल हो, यहाँ पे फ्लोट ए बी है, 10.3 ए में स्टोर है, बी में 5.2 है। अब हमने ब्रैकेट में इंट ए लिख दिया तो अब क्या हो गया, अब हो यही काम कि कंप्यूटर ने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया डाटा टाइप की वैल्यू को। ये देखिए डाटा टाइप की वैल्यू यहाँ पे कन्वर्ट हो गई है। पहले ए क्या था, फ्लोट, और अब क्या हो गया, इंट, ब्रैकेट के बाद ए लिखा हुआ है, तो अब ए फ्लोट नहीं रहा, अब ए क्या हो गया, इंटीजर हो गया, ठीक है। तो ये एक्सप्लिसिट का काम होता है, ठीक है। और ये दोनों, इन दोनों का जो रिमाइंडर, जब भी ये वाला यूज़ करते हैं ना हम मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है, ये रिमाइंडर मॉडुलस जो भी आप इसको कहना चाहते हैं, इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारे पास यहाँ पे ज़रा गौर से एक मिनट, अब यहाँ पे हम जो है वो 10 रखेंगे और यहाँ पे 5, तो ऊपर 2 आएगा, नीचे 10 आएगा और जो है वो यानी कि 0, ठीक। तो हमारा रिमाइंडर रिजल्ट क्या है, 0, रिजल्ट इज़ 0। इतनी समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है। बाकी जो गेट सी एच है ये आपने याद रखना है, कान आयो डॉट एच इसको सपोर्ट करती है फाइल, ठीक है। कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, ठीक है। गेट सी एच का मतलब होता है कि गेट द करैक्टर। क्यों भाई, क्यों इसको करना है, क्योंकि देखिए जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है, तो जो आपकी स्क्रीन है आप देखते हैं, जब आप गेट सी एच इस्तेमाल नहीं करेंगे तो स्क्रीन आएगी और चली जाएगी और हमें नज़र ही नहीं आएगा कि उसमें क्या है, ठीक है, हमें अपना आउटपुट नज़र ही नहीं आएगा। स्क्रीन शो होगी लेकिन बंद हो जाएगी खुद ब खुद ही, तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके लिए हम लिखेंगे गेट सी एच, फिर क्या होगा कि ये होल्ड करके रखेगा, उसको पकड़ के रखेगा कि प्रोग्राम में गेट सी एच यूज़ हुआ है, तो जो है हमारी आउटपुट वो शो होगी हमें आराम के साथ, जब तक हम खुद क्लोज़ नहीं करेंगे उस आउटपुट की विंडो को, ठीक है। कॉन आयो डॉट एच इसको सपोर्ट करता है। क्लियर स्क्रीन जो है इसको भी कॉन आयो डॉट एच सपोर्ट करता है। याद रखें कंसोल विंडो जो जब आप प्रोग्राम को रन करते हो सी लैंग्वेज के अंदर स्पेशली, तो जो ब्लैक स्क्रीन आती है उसको कहते हैं कंसोल विंडो, ठीक है। तो कॉन फॉर कंसोल, CON कंसोल, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट, ठीक है। तो क्लियर स्क्रीन क्या करता है, अगर मैंने 2 प्रोग्राम जो है वो रन किए हुए हैं पहले, ठीक है, प्रोग्राम नंबर 1 एंड प्रोग्राम नंबर 2, उनकी आउटपुट है, उसमें उन दोनों में मैंने क्लियर स्क्रीन यूज़ नहीं किया, और मैं अपने इस प्रोग्राम में भी क्लियर स्क्रीन इस्तेमाल नहीं करती, तो क्या होगा, जब मैं इसको रन करूँगी तो क्लियर स्क्रीन जो है मैंने इस्तेमाल नहीं किया हुआ, तो आउटपुट में सिर्फ इसकी आउटपुट नहीं आएगी, ये तो आएगी, लेकिन जो पहले 2 प्रोग्राम थे उनकी आउटपुट भी आएगी, फिर ये आउटपुट आएगी। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ मेरे वाले प्रोग्राम की आउटपुट आए, तो इसलिए मैंने क्लियर स्क्रीन लिखा है कि पहले जो कुछ स्क्रीन पे आ रहा है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। ठीक है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने माइंड में ऐसी कोई बात नहीं रखते जिससे हमारा माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता रहे या नेगेटिव हम सोचते रहे, हम क्लियर करके चलते हैं। तो इसी तरह हम कंफ्यूज नहीं होना चाहते, ठीक है। हम अपने टीचर को जब आउटपुट दिखाना चाहते हैं तो हम नहीं चाहते हमारे टीचर ने हमारा कोड नहीं देखा, सिर्फ आउटपुट देख रहे हैं टीचर हमारे, तो हम चाह रहे हैं उनको सिर्फ इसी प्रोग्राम का रिजल्ट नज़र आए, तो उसके लिए हम क्लियर स्क्रीन यूज़ करते हैं। पहले वाले जितने प्रोग्राम की आउटपुट होती है वो रिमूव हो जाती है, सिर्फ हमारे वाले प्रोग्राम की आउटपुट शो होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो stdio फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल जो है, ये सपोर्ट करती है printf को, ठीक है। आगे हम इस्तेमाल करेंगे scanf, उनको सपोर्ट करती है। अगर आप एक हेडर फाइल यहाँ पे नहीं लिखते, सपोज करें stdio नहीं लिखते आप, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर आप कमेंट कर देते हैं //2 डाल के, तो क्या 2 स्लैशेस डाल देते हैं तो क्या होगा, printf पर इन लाइन पे एरर शो करेगा कंपाइलर जो है, ठीक है आपका। और अगर आप इसके कमेंट हटा देते हो और यहाँ पे कमेंट लिख देते हो, फिर बेटे क्या होगा, फिर जो आपका गेट ch है और क्लियर स्क्रीन है, इन दोनों पे बेटे एरर आएगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है।